सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं इतने तकलीफ़देह हैं कि बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे-ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, वो कहता है जी हमने 4 लाख रुपया दिया। किस चीज़ का दिया? हमें वहाँ पे जो हेल्प दी गई क्योंकि हमारे गाँव में पानी आ गया था और वहाँ से हमें निकालने के लिए 10 लोगों को निकालने के हमने 4 लाख रुपए दिए। एक और बंदा बता रहा था कि मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं या उन्होंने मुतालबा किया, इस तरह की बातें सुनने में आ रही। फिर बताया जा रहा था कि कई दिन से हमारे बच्चे भूखे थे, कोई वहाँ पे गया नहीं। ये जो आप रात-दिन यहाँ पे बताते हैं कि हम भी बताते रहते हैं कि पाक फ़ौज मैदान में आ गई, लेकिन क्या पाक फ़ौज को ऐसे इलाके नज़र नहीं आते थे, जहाँ पे इस तरह के हालात थे? बेशुमार दुनिया जो है वो गर्क हो गई। लोग बददुआएँ दे रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे। एमएनए जो भी लोग हैं वहाँ के उनको कि ये वोट लेने के लिए तो वोटों की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप दें ना दें गवर्नमेंट आपको आपके वोटों से बनती भी नहीं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बनी हुई है वो बगैर बगैर वोटों के बनी हुई है। और ये पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है आपने भी पहली दफ़ा देखा होगा कि बगैर वोटों के गवर्नमेंट, बगैर जंग के फील्ड मार्शल, बगैर हर चीज़ की सब कुछ होता जा रहा है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया का पाकिस्तान, जहाँ पे फ्रॉड, बेईमानी, धोखा आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इंसानियत नज़र नहीं आएगी। एक चिन्योट में मैं देख रहा था, काफ़ी दिन से वहाँ पे एक और मसला बना हुआ है। अच्छा, जो भी फ़ोर्स बनाई जाती है, वो असल में लोगों के लिए परेशानी का मौजब बनती है। ये नहीं होता कि लोगों की सहूलत के लिए कोई ऐसी फ़ोर्स बनाई जाए। जो पहली फ़ोर्स होती है उसकी भी रेंट वो तनख्वाहें जानी होती हैं। फिर नई फ़ोर्स बन जाती है पैरा फ़ोर्स। ये मोबाइल मार्केट है चिन्योट में, मैं वहाँ के ताजिर बरादरी का एहतजाज देख रहा था। उनका मसला सुन लें ज़रा। उनका मसला ये था कि कोई अगर वहाँ पे आ जाता है, मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने या कोई किसी काम से, तो वो अपनी बाइक जैसे ही बाहर खड़ी करता है, ये उसके ऊपर इतना लंबा जुर्माना ठोक देते हैं, 5-10 हज़ार रुपए। वो कहते हैं जी हमारा कारोबार ही जो है वो ख़राब होता जा रहा है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको हो सकता है बताया गया हो कि जितने लोगों की आप मंजी ठोकोगे, उतना ही बल्ले-बल्ले होगी और उतने ही फिर आपको मेडल-शेडल मिलेंगे। हमारे तो वैसे ही मिल जाते हैं मेडल, उन लोगों को मिल जाते हैं जिन्होंने कुछ भी ना किया हो। तो वो ताजिर बरादरी परेशान थी कि हमारा कारोबार जो है वो ख़राब हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अदारा अवाम की खिदमत के लिए नहीं बैठा। कोई ऐसा बंदा, पाक फ़ौज भी आपके ज़हन में है। कल क्रिकेट का मैच था, वहाँ पे एक बंदे ने उठकर नारा लगाया पाक फ़ौज, किसी ने ज़िंदाबाद नहीं कहा। मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं तो वहाँ नहीं मौजूद था, मैं तो आपको सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ। और फिर उसने 3 दफ़ा कहा, फिर उसने कहा पाकिस्तानी नहीं हो, खामोश। फिर किसी ने इमरान खान का नारा लगाया, तो सारे ही उसके हक में बोल उठे। ये हमारी फ़ौज की हालत हो चुकी है कि कहीं पे भी अब उनको ज़िंदाबाद भी लोग नहीं कहते। नफ़रत की ये हद कहाँ तक लेके जाएगी। और जो हमारे चीफ़ आर्मी स्टाफ़ है, वो कहते हैं जी हम बड़ी तेज़ी के साथ सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। पता नहीं कल भी कई फ़ौजी जवान जो हैं वो जान से चले गए। मगर हमारे दावे ये होते 10 के करीब शायद गए हैं कि ज़्यादा गए। लेकिन हमारे दावे ये होते कि नहीं जनाब, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। मैं मरियम की एक तकरीर देख रहा था, वो कहती, वो किसी ने सवाल किया कि जब इमरान खान कॉल देता है तो दुनिया बाहर निकलती है, तो अभी सवाल पूरा नहीं है, तो वो कहने लगी कि ये सवाल गलत है, कोई भी नहीं निकलता। हर चीज़ को इन लोगों ने झूठ, फ़रेब, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ, उसके साथ जोड़ दिया। ये हालत हो चुकी है हमारी कौम की कि सच आप बोल नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, सच के मुतालिक सोच भी नहीं सकते कि आपने सच बोलना है। वो परवेज़ इलाही कल मैं देख रहा था, वो कहता मैं आज तक अपनी सीट से नहीं कभी हारा नहीं था, मेरी सीट भी इन्होंने खुद ही कब्ज़े में कर ली। तो ये जो बेईमानों का, चोरों का टोला है, इनकी तरफ से आपके बच्चे, वो एक बंदा कह रहा था 3 दिन से हमारे बच्चे थे, उन्होंने खाया कुछ नहीं। वो भाई
आपके बच्चे साल पूरा ना खाएं, मर जाए, जिधर मर्जी चले जाए, आप क्या समझते हैं कि इनके ऊपर कोई असर होना? तो ये फिरौनों की औलाद है, ये ऐसे जालिमों की औलाद है। ये आप जिस तरह अवाम जाहिलों की औलाद है, इसी तरह ये फिरौनों की औलाद है। आप भी तो जाहिल ही है ना। आप भी तो एक बिरयानी की प्लेट के लिए अपने आप को बेच देते हैं, और अब तो उसकी भी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि आप लोगों ने अपनी वैल्यू खुद खराब की। आपने अपनी कीमत खुद गिरा दी, आपने अपना बेड़ा गर्क खुद किया, तो आप किस पे इल्ज़ाम देते? अब इन लोगों से, इन चोरों डाकुओं से आपका छुटकारा बड़ा मुश्किल है। और वो कहता है, एक बंदा वहाँ आके किसी ने देखा नहीं, भी क्यों देखेंगे? वो देखने के लिए आए हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे इन लोगों की तस्वीरें लगा दी हैं, जो भी वहाँ हुकूमत में कि सलाब ज़िंदगान तो ये हैं, इनकी मदद की ज़रूरत है, और इनको मदद मिल रही है। जो भी बाहर से पैसा जाना है, जो भी पैसा जाएगा, वो सब इनको मिलेगा। मैं ऐसे-ऐसे बंदों को दे जानता हूँ, जो समझदार हैं। ऐसी आप कह सकते हैं लोगों में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार लोग, हाँ, ये भी कह सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके पैसे देते हैं। मैं हैरान हूँ कि कभी पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहाँ तक पैसे पहुँचाने, लेकिन जब इसे उनकी तवज्जो दिलाई जाए तो 100 बहाने, 100 हुलिये, ये इधर दाएँ-बाएँ शाएँ करते। और मदद वही है पाकिस्तान में जो आपने अब खुद जाके करनी किसी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये इंतज़ार होता है कि सैलाब आए, लोगों का बेड़ा गर्क हो और हमारी दुकानें चमक जाएँ। इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर लोगों के जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनके घरों की तरफ, उनकी फसलों की तरफ पानी छोड़ा जाता है। फिर वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के दुनिया को तो दिखाना ना कुछ कि इनका बेड़ा गर्क हो गया। और इनका बेड़ा गर्क दिखाएँगे तो अपनी ज़िंदगी चलेगी ना आगे। ये पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला जो है, उसकी हालत है। पुलिस वाले, मैं देख रहा था, वो छोटे-छोटे बच्चों को मार रहे हैं। कोई पुलिस वाले अपनी जगह पे, जो कोई किसी के पास काम सीखने आया, वो उसको लोहे के डंडों के साथ मार रहा है, शागिर्द को। इंसानियत है ही नहीं, किसी किस्म की इंसानियत नहीं, दूर-दूर तक। कोई तल्लुक ही नहीं वहाँ पे इस चीज़ का। कभी घर में मुलाज़िम है, उसको कत्ल कर दिया। किसने किया? जज था जी। वो अदालतों में बैठ के भी कत्ल कर रहे हैं लोगों का, जज जो हैं। वहाँ से भी आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। वहाँ भी कोई इंसाफ नहीं, कोई अदल नहीं। हर चीज़ में 2 नंबरी करने के बाद भी हमें ये बड़ा फ़ख्र महसूस है कि हम मुसलमान हैं, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, आशिक़ रसूल हैं। क्या बात है! मैं इदारों के साथ-साथ अपनी अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम की भी हालत ये हो चुकी है। ये मैं अभी आपको बता रहा था, चिन्योट की, वहाँ पे 2 नंबर दूध कभी पकड़ा जाता है, कभी वो गोश्त पकड़ा जाता है, कभी लाहौर में पकड़ा जाता है, कभी सियालकोट में पकड़ा जाता है, कभी मुर्दा गोश्त खिलाया जाता है, कभी ऐसा खाना दिया जा रहा है जो खा ही नहीं सकते। अब तो कई मौलवी भी बोलना शुरू हो गए कि छोटे से डिब्बे के ऊपर अपनी तस्वीर लगाने के लिए गंदा खाना लोगों को देकर अपनी पब्लिसिटी कराई जा रही है। तो जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, इसी तरह चलना है। इसमें तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि तब्दीली जिन लोगों ने लानी थी, उनमें ये कुव्वत ही नहीं है, उनमें ये जान ही नहीं है। जिन्होंने लानी होती वो नेपाल देख ले, तब्दीली तो वहाँ भी नहीं आई। लेकिन दूसरे ममालिक देख लें, श्रीलंका देख लें या बांग्लादेश देख लें, तो हमारी तो हालत का बेड़ा गर्क हुआ है। ये हालात इस वक़्त जो पाकिस्तान के बने हुए, लेकिन मज़े की बात देख, वो कहता रुलते गए हैं, बस चस बड़ी आई है कि क्या यही जा रहा है कि सब अच्छा जा रहा है। हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं, बड़ी तेज़ी के साथ कि देखी ना नंग जो दुनिया तो जितनी तेज़ी से आप खबरों में चलाते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही। आज लोग जिस नफ़रत के साथ इदारों को देख रहे हैं वहाँ, अभी ये टिकटॉक पे पाबंदी लगाई जाएगी, वहाँ पे पंजाब असम्बली में कोई करारदाद पेश हुई। फहाशी साल हर जगह पे आपको वो नज़र आती है। अपनी पार्लियामेंट में देख लें जाके, अपनी सेनेट में देख, अपनी अदालतों में देख, अपने जज देख, वो भी तमाशबीन है।
वो भी खुश रहते हैं, तमाशबीन नहीं। ये पाकिस्तान की जो हालत बना दी गई है, इसमें कसूरवार कौन है, इसका फैसला आपने करना। कमेंट्स में लिखा करें, वहाँ तो आपका हाथ भी नहीं हिलता, वहाँ तो बिल्कुल आप जो लोग प्रोग्राम भी सुनते हैं वो भी मुझे लगता है सुमन बुकमुन नहीं है, माजरत के साथ। कोई रद्द-ए-अमल नहीं, कोई रिस्पॉन्स, वो गलत ही लिख दो यार कि ठीक नहीं आप बात कर रहे। झूठ ही बोल दो, जो सीखा हुआ कौम को, जो कौम से आपने सीखा हो वो ही बोल दो, उसमें तो सब माहिर हैं। तो जनाब तकलीफ़ होती है पाकिस्तान की इस तरह की हालत देखकर, और फिर लोग ये भी लिखते हैं कि शुक्र करें आप यूरोप में रह रहे हैं, भी शुक्र तो करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम